Hello beautiful people, Namaskar. Hope you all are doing well. My name is Nitika Thakur and welcome to the Supernova classes. तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड ग्रुप. राइट, ह्यूमन बीइंग में जो है आपको कितने तरह के ब्लड ग्रुप मिलते हैं. देखिए, ब्लड तो जो है वो सबका सेम है, लेकिन फिर भी सेम नहीं है. ठीक है, किसी का ब्लड आपको ए मिलेगा, किसी का बी मिलेगा, किसी का सी मिलेगा, सी नहीं मिलेगा. ठीक है, सी नहीं होता है. 4 ही तरह के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में है, ए बी एंड ओ. राइट, तो ये 4 ही तरह के ब्लड ग्रुप क्यों पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, क्या रीज़न है इसका, क्यों आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, क्यों बी नहीं है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको जो है आज मिलेंगे. अगर आपको ब्लड डोनेट करना हो किसी को, या कभी किसी को ब्लड चाहिए होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को भी पकड़ के ले आओ कि चल भाई ब्लड डोनेट कर. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. स्पेसिफिक इंसान को ही, स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप को ही आपका ब्लड चढ़ सकता है. या अगर आपको कभी ब्लड की ज़रूरत हो तो सभी ब्लड नहीं दे सकते हैं. राइट, देखिए आपका जो ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, तो ए न्यूट्रल नहीं होगा, या तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी आज जानने की हम कोशिश करेंगे. तो इस तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आज आपको आंसर मिलेंगे. तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा. इन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए जो बेल आइकन है उसको आप ऑन कर दीजिए ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे लेक्चर्स की मिलती रहे. आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं. लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन बीइंग में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 4. राइट, 4 कौन कौन से हैं? तो ए होता है, ठीक है, बी है, ए बी है एंड ओ है. तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिलते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कौन है ना. जो ब्लड ग्रुपिंग के जनक हैं या फादर हैं वो कौन है? तो उनका नाम है लैंड स्टीनर. राइट, लैंड स्टीनर ने ही जो है वो ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है. और वो कॉन्सेप्ट कब दिया था? 1900 में. और इसके लिए जो है 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था. 1930 में जो है इस डिस्कवरी के लिए लैंड स्टीनर को 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था. राइट, तो इन्होंने ये वाले ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो डिस्कवर किए थे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप. क्लियर. अब जो ये ए बी वाला ब्लड ग्रुप है आपका, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था डी कैस्टेलो ने. डी कैस्टेलो एंड स्टर्ल. तो डी कैस्टेलो एंड स्टर्ल ने 1902 में 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था. क्लियर. तो सबसे पहले डिस्कवरी आपको पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, तो क्यों है? हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड होता है. क्लियर. एंड ब्लड में आपको बहुत सारा सेल्स मिलते हैं अलग अलग तरह के. तो एक सेल होता है उसमें आरबीसी. ठीक है, तो आरबीसी के ऊपर जो है एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस पाया जाता है जिसे एंटीजन कहा जाता है. क्लियर. एंटीजन. आरबीसीज के ऊपर आपको क्या मिलेगा? आरबीसी इज रेड ब्लड सेल. ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं. तो आरबीसीज के ऊपर आपको एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस मिलता है जिसे कहा जाता है एंटीजन. इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि प्रोटीन है एक तरह का. ठीक है, तो प्रोटीन आपको कहाँ मिलेगा? आरबीसी के ऊपर. तो ये जो एंटीजन है ये 2 तरह के होते हैं. क्लियर. एंटीजन कितने तरह के होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 2 तरह के. एक होता है ए टाइप एंटीजन, एक होता है बी टाइप एंटीजन. क्लियर. अगर आपका मान लीजिए ये आपका आरबीसी है और इस पे जो है ये ए टाइप एंटीजन है इस तरह का, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा. सिंपल सा, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा. अगर आपके आरबीसी के ऊपर जो है वो इस तरह का बी टाइप एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? फिर बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा. राइट. किसी किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप है. तो ए बी ब्लड ग्रुप क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर ये दोनों तरह के, ए टाइप भी और बी टाइप भी, ये दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं. इसीलिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप है. क्लियर. अब मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ओ भी होता है. राइट, तो ओ हुआ. ओ क्यों होता है? अगर ये है आपकी आरबीसी, इसके ऊपर जब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है. राइट, ओ ब्लड ग्रुप मतलब इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. क्लियर. तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है तो वो ए है. तो क्यों है? बिकॉज ए टाइप का एंटीजन है. अगर आपकी बॉडी में
ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा फिर, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो प्लाज्मा है, राइट, प्लाज्मा आपका जो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो प्लाज्मा में ही आपको क्या मिलती है, एंटीबॉडीज। क्लियर। दो चीज़ें होती है, एक होते हैं एंटीजन्स, एक होती है एंटीबॉडीज। तो दो तरह की एंटीबॉडी जो है वो ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। कौन कौन सी, ए टाइप की और दूसरी होती है बी टाइप की। क्लियर। दो ही एंटीबॉडीज ह्यूमन बीइंग में होती है, ए टाइप एंटीबॉडीज एंड बी टाइप एंटीबॉडीज। अब अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप है, क्लियर, ए ब्लड ग्रुप है, तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो हमेशा ही ऑपोजिट होगी, मतलब बी तरह की होगी। सेम टाइप की एंटीबॉडी नहीं होती है। इसका रीज़न है, ठीक है, अभी रीज़न है मैं बताऊंगी आपको। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, राइट, मीन्स आपकी बॉडी में ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी फिर, बी टाइप की एंटीबॉडी है। ठीक है। सेम क्यों नहीं होता है अब वो जानिए। अगर मान लीजिए एंटीजन जो है ए है, राइट, अगर एंटीबॉडीज भी ए ही हो गई तो ए एंटीजन ए एंटीबॉडी, इससे क्या होता है कि जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, राइट। इससे क्या होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और खून जो है वो गाढ़ा होकर फिर नसों में बहेगा नहीं, नसों में नहीं चलेगा, जो पर्सन है उनकी डेथ हो सकती है। इसे कहा जाता है ए ग्लूटेनाइजेशन ऑफ ब्लड, राइट, ए ग्लूटेनाइजेशन ऑफ ब्लड। इसीलिए एंटीबॉडीज जो है वो हमेशा ही ऑपोजिट होती हैं, राइट, ऑपोजिट होंगी। मान लीजिए अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा है, मतलब बी टाइप का ही है। एंटीबॉडी कौन सी होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी हुई फिर यहाँ पे, ए टाइप की एंटीबॉडी हुई आपकी बॉडी में, राइट। अगर आपके पास, अब ये देखिए, अगर किसी भी पर्सन की जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी हो गया और बी एंटीजन भी हो गया, तो एंटीबॉडी कौन सी हुई फिर प्रेजेंट बॉडी में, बताएं आप, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। देखिए कोई भी नहीं होगी फिर। ठीक है। इनकी बॉडी में क्या है, कोई भी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज दो ही तरह की तो एंटीबॉडीज हैं, या ए हैं या बी हैं। क्लियर। तो ए बी तो होगी नहीं। अब बात करते हैं ओ। अगर ओ किसी का ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एंटीजन तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों तरह की ही एंटीबॉडीज जो है वो इनके ब्लड में प्रेजेंट होगी। तो पहले आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थोड़े से अगर आपने वर्ड्स ये नहीं सुन रखे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। कुछ भी नहीं है, प्रोटीन होता है, सिंपल सा। हमारी बॉडी में क्या चीज़ है, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है। आपका ब्लड ग्रुप ए क्यों है, बिकॉज आपकी बॉडी में जो एंटीजन है, राइट, आरबीसीज के ऊपर, लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर जो प्रोटीन है वो कैसा है, वो ए टाइप का है, सिंपल सा। एंड एंटीबॉडीज क्या होती है, हमेशा ही ऑपोजिट होती हैं हमारे ब्लड में। क्लियर। ठीक है। एक चीज़ आप समझिएगा और यहाँ से कि हमारी बॉडी का जो है वो एक डिफेंस सिस्टम होता है, राइट, डिफेंस सिस्टम होता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई बाहर से चीज़ एंटर करती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, उसको जो है एक फॉरेन पार्टिकल की तरह ही कंसीडर करती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारी बॉडी में वायरस कुछ भी एंटर हो गया या कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो गया, तो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को तो नहीं पता कि क्या चीज़ है, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है, एक फॉरेन पार्टिकल की तरह ही कंसीडर करेगा कि पता नहीं क्या चीज़ हमारी बॉडी में आ गई। कोई बाहर से चीज़ जब हमारी बॉडी में आएगी तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही है। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो प्रतिरोध क्षमता है हमारी बॉडी की, वो क्या करती है, उसको वो मारना स्टार्ट कर देती है, राइट। इसीलिए आप देखिए, जब भी मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप, क्लियर, मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो आपकी बॉडी में जो एंटीजन है वो कौन सा होगा, ए एंटीजन। मेरी बॉडी का एंटीजन कौन सा होगा, बी एंटीजन। क्लियर है इतना, ठीक है। ए एंटीजन एंड बी एंटीजन प्रोटीन है। अब अगर मुझे ब्लड की ज़रूरत हुई और मैंने आपसे ब्लड ले लिया तो क्या होगा फिर, ब्लड तो सेम ही है बेसिकली। मेरी बॉडी को क्या है, बी एंटीजन के बारे में पता है, बी टाइप का प्रोटीन के बारे में पता है। जैसे ही आपकी बॉडी का ब्लड मेरी बॉडी में एंटर होगा तो क्या नई चीज़ आई मेरी बॉडी में, वो ए टाइप का एंटीजन। क्लियर। ए टाइप का जो प्रोटीन था वो मेरी बॉडी में नया आ गया और मेरी बॉडी को तो नहीं पता है उस चीज़ का कि वो वाला प्रोटीन क्या चीज़ है। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगी, वो उसको मारना स्टार्ट कर देगी, इन शॉर्ट। क्लियर। तो उसको मारना उसने स्टार्ट किया क्योंकि मेरी बॉडी को नहीं पता है कि वो क्या प्रोटीन है, राइट।
तो उसको मारना शुरू कर देगी और हमारा जो ब्लड है वो नहीं मिक्स होगा। ब्लड नहीं मिक्स होगा, ब्लड नहीं हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो जो पर्सन की जो है वो डेथ हो जाती है उस टाइम पे। क्लियर? चलिए देखते हैं अब इसको थोड़ा डिटेल में कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए, तो एंटीजन भी कौन सा हो जाएगा उसमें? फिर ए एंटीजन है, राइट। एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी उसमें? फिर ऑपोजिट होती है एंटीबॉडी, राइट। तो एंटीबॉडी है बी एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप है बी, तो एंटीजन कौन सा हो जाएगा? बी ही एंटीजन है, राइट। एंटीबॉडी कौन सी है? ऑपोजिट। क्लियर? अच्छा, ब्लड ग्रुप ए बी क्यों है? बिकॉज आपकी बॉडी में एंटीजन भी क्या है? दोनों ही तरह के एंटीजन प्रेजेंट है, राइट। और एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी इसमें? फिर नहीं है, एब्सेंट है, बिकॉज ऑपोजिट होती है हमेशा ही। अब ए बी का ऑपोजिट क्या है? ए बी का ऑपोजिट ए बी है, थोड़ा भी होगा, ठीक है, तो इसमें नहीं है। अच्छा, ओ में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट इसमें नहीं है, तो इसमें क्या है कि दोनों की दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं, राइट। इतना क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि जो अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, तो आप किस किस को ब्लड डोनेट कर सकते हो? 4 ही आपके पास ऑप्शन है, ए बी एंड ओ। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है ए, मेरा बी ब्लड ग्रुप है ए। क्लियर? तो क्या हो सकता है, क्या मुझे ब्लड डोनेट कर सकते हो? बिल्कुल ब्लड डोनेट कर सकते हो, क्योंकि मेरी बॉडी में कोई नई चीज़ तो आएगी नहीं, सेम टाइप का ही एंटीजन आ रहा है। क्लियर? तो ए को ब्लड डोनेट कर दिया, क्या बी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप है बी। जैसे ही आपका जो ब्लड है वो मेरी बॉडी में आएगा, तो मेरी बॉडी में क्या चीज़ नहीं आई? वो ए टाइप का एंटीजन, ठीक है। ए टाइप का जो एंटीजन है वो मेरी बॉडी में आ जाएगा, और मेरी बॉडी को तो नहीं पता है कि वो क्या है, तो मेरी बॉडी उसको एक फॉरेन पार्टिकल की तरह ही कंसीडर करेगी और उसको वो मारना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? उसको मारना स्टार्ट कर देगी और ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होगा। क्लियर? तो जो ए ब्लड ग्रुप के लोग हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं ए बी को। क्लियर? क्या ए बी को डोनेट कर सकते हैं? अब देखिए, पर्सन है ए ब्लड ग्रुप का और एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी। तो जैसे ही ये ब्लड जो है वो आएगा ए बी की बॉडी में, तो क्या होगा कि इसकी बॉडी में कोई नई चीज़ तो आई नहीं, राइट, क्योंकि इसकी बॉडी को पता है कि ए टाइप का एंटीजन क्या होता है, तो ये ब्लड इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब बात करते हैं ओ टाइप। आपका ब्लड ग्रुप है ए, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, मतलब मेरी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं है, राइट, कोई भी एंटीजन नहीं है। अब जैसे ही आपका जो ब्लड है, बिकॉज आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, जैसे ही आपका ब्लड मेरी बॉडी में एंटर हुआ, मेरी बॉडी में क्या नई चीज़ एंटर हुई? ए एंटीजन। क्लियर? ये वाला प्रोटीन एंटर हुआ मेरी बॉडी में, एंड मेरी बॉडी को तो नहीं पता है कि ये प्रोटीन क्या है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? उसको मारना वो स्टार्ट कर देगी, राइट, उसको मारना स्टार्ट कर देगी। ब्लड मिक्स नहीं हो पाएगा उस केस में, ब्लड मिक्स नहीं हो पाएगा, तो जो ए ब्लड ग्रुप है वो ओ को भी ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो जो ए ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं वो किस किस को डोनेट कर सकते हैं? तो या तो ए को डोनेट कर सकते हैं या फिर ए बी को डोनेट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ले भी तो सकते हैं, रिसीव भी तो करना है, कभी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो 4 ही ऑप्शन है आपके पास, ए बी एंड ओ। अब देखते हैं कि किससे ले सकते हैं। तो देखिए, ए से तो ले लेंगे, सेम टाइप का जो ब्लड ग्रुप है आपका उसको आप एक्सेप्ट दे भी सकते हो और उससे रिसीव कर भी सकते हो। क्लियर? सिंपल सी चीज़ है। क्या बी से रिसीव कर सकते हैं ब्लड ग्रुप? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटीजन दूसरा जाएगा बॉडी में, ठीक है, तो बी से तो नहीं लेंगे। क्या ए बी से ब्लड ले लेंगे? ए ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है, क्या वो ए बी से ब्लड ले लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? बिकॉज देखिए, यहाँ से क्या है कि दोनों के दोनों एंटीजन जा रहे हैं उसकी बॉडी में, उस पर्सन की बॉडी में। अब ए एंटीजन तो पता है, क्लियर, उसकी बॉडी को, लेकिन ये बी एंटीजन भी तो साथ में जाएगा और बी एंटीजन का उसकी बॉडी को नहीं पता है, तो ब्लड क्या होगा? उसके लिए वो एंटीबॉडीज बनाएगा और ब्लड मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ए बी से जो है वो ब्लड नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं ओ। क्या ओ से वो ब्लड रिसीव कर सकता है? ए पर्सन जो है वो ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज ओ के पास जो है वो कोई भी एंटीजन नहीं है, राइट। जब भी ओ वाला ब्लड जो है वो जाएगा ए बी की बॉडी में, तो कुछ नई चीज़ जाएगी क्या? कुछ भी नहीं जाएगी, ठीक है, कोई भी नई चीज़ नहीं जाएगी। जब कोई नई चीज़ जाएगी नहीं तो एंटीबॉडीज़ भी किसके अगेंस्ट बनाएगी? इसकी बॉडी, ठीक है। तो आराम से आप देखिए कि ले किससे सकता है? ये ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। इन शॉर्ट यहाँ पे समझने वाली चीज़ आपको सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी ही है। क्लियर? दोनों क्या है? ये प्रोटीन होता है, आप समझ सकते हैं इसको, प्रोटीन की तरह ये चीज़ें हैं। तो हमारी बॉडी में जो चीज़ नहीं है, अगर वो चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको मारना वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि
हमारी बॉडी को नहीं पता है कि वो क्या चीज़ें हैं। क्लियर? तो अगर आपको ये वाली चीज़ क्लियर है तो ये तीनों के तीनों हम इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह से क्लियर हो जाएंगे ये, राइट। जैसे आप देखें बी ब्लड ग्रुप, ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए को तो ये ब्लड डोनेट नहीं करेगा, क्लियर। बी को करेगा तो बिल्कुल बी को जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, सेम ब्लड ग्रुप है। क्या ए बी को डोनेट कर सकता है? क्या ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है? ये बिल्कुल कर सकता है। आप देखिए यहाँ से क्या है कि ये जो बी एंटीजन है वो जाएगा इसकी बॉडी में, तो इसकी बॉडी में कोई नई चीज़ तो गई नहीं, इसकी बॉडी को पता है कि बी टाइप क्या है, राइट। तो ब्लड डोनेट कर दिया। क्या ओ को डोनेट कर सकता है? ये नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्या है कि जो बी टाइप का एंटीजन है वो चला जाएगा इसकी बॉडी में, ओ को तो पता ही नहीं है कि एंटीजन क्या होता है, राइट। तो ये भी दे सकता है किसको? सिर्फ बी को और ए बी को। अब बात करते हैं कि रिसीव किससे कर सकता है, लेना भी तो है, ठीक है। तो किससे ले सकता है ये ब्लड? 4 ऑप्शन है। तो ए से तो नहीं लेगा, ठीक है, बी से बिल्कुल ले लेगा, सेम टाइप को दे भी सकता है और ले भी सकता है। क्या ए बी से ये रिसीव करेगा? क्या ए बी से रिसीव कर लेगा बी ब्लड ग्रुप का पर्सन जो है? नहीं करेगा। वाई? बिकॉज चलिए बी वाला तो चला जाएगा उसकी बॉडी में आराम से, उसकी बॉडी को पता है, लेकिन ए एंटीजन भी तो साथ में जाएगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी को तो ये चीज़ नहीं पता है। अच्छा, ओ एंटीजन आराम से ब्लड दे देगा, राइट, आराम से ब्लड दे देगा। अब बात करते हैं ए बी की। क्या ए बी को ये डोनेट कर सकता है? जो ए बी है क्या वो ए को डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। वाई? जैसे ही इसने ये ब्लड डोनेट किया तो ए तो चलिए ठीक है, बढ़िया है, इसकी बॉडी को पता है क्या है, बी वाला एंटीजन भी तो साथ में जाएगा, ठीक है, बी एंटीजन भी साथ में चला गया, इसकी बॉडी को तो नहीं पता था कि क्या चीज़ आ गई, राइट, मिक्स नहीं होगा ब्लड, तो ए को नहीं दिया, बी को भी नहीं दे सकता है, सेम रीज़न, राइट। ए बी को डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ओ को भी ये ब्लड नहीं डोनेट कर सकता है, क्लियर, नहीं डोनेट कर सकता है। तो जो ए बी है वो सिर्फ ए बी को ही ब्लड डोनेट करता है, क्लियर। अच्छा, अब किससे रिसीव कर सकता है ये? ठीक है, लेना भी है तो किससे रिसीव करेगा? 4 ऑप्शन देखते हैं पहले। ए से ब्लड ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, ठीक है, मज़े में लेगा, आराम से, ए बी है, ठीक है, तो ए से जो है वो ब्लड ले लेगा। क्या बी से ब्लड लेगा? बिल्कुल ब्लड ले लेगा, इसकी बॉडी को दोनों एंटीजन का पता है, ए बी से तो ये लेगा ही लेगा, और ओ से भी ले लेगा आराम से, बिकॉज ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, तो ये सबसे ब्लड ले रहा है, दिख रहा है आपको, सबसे ब्लड ले रहा है ये। अब बात करते हैं ओ की, कि ओ किसको डोनेट कर सकता है? क्या ये ए को डोनेट करेगा? बिल्कुल करेगा, राइट, सबको डोनेट कर सकता है, क्योंकि जैसे ही किसी को भी ब्लड डोनेट करता है, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी को भी चढ़ सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन तो है नहीं, ठीक है, कोई प्रोटीन तो है नहीं, कि दूसरे की बॉडी में जाके क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर ये। तो ए को डोनेट कर दिया इसने, बी को भी डोनेट कर दिया, ए बी को भी डोनेट कर दिया, राइट, ओ को भी डोनेट कर दिया, तो सबको डोनेट कर रहा है ये, क्लियर, सबको। ले किससे सकता है ये? तो ए से ये नहीं लेगा, क्योंकि फिर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा फिर, जो ये ए एंटीजन है वो इसकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी बॉडी को तो पता ही नहीं क्या होता है। बी को भी नहीं कर सकता है डोनेट, सॉरी रिसीव नहीं कर सकता है ये, ए बी से भी ये रिसीव नहीं कर सकता है, सिर्फ ओ से ही ये ब्लड लेगा। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि आप देखिए ये ए बी है और ए बी जो है वो सबसे ब्लड ले रहा है, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, जो सबसे ब्लड ले लेता है, तो वो है ए बी। क्यों है, ठीक है, रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर जो है वो किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो ओ को, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ओ ने सबको ब्लड डोनेट किया है, तो यूनिवर्सल जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर, सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स को। एंड यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? तो ए बी, राइट, सबसे ये ब्लड ले सकते हैं। रीज़न क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड में आपको मिलेंगे आरबीसीज, क्लियर, आरबीसीज इज रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो ये है, मान लीजिए आरबीसी, कोई एक आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जिसे कहा जाता है आरएच फैक्टर, क्लियर, आरएच फैक्टर। तो अगर हमारी बॉडी में, हमारे आरबीसीज में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो हो जाता है पॉजिटिव,
क्लियर। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है पॉजिटिव, एंड अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव। अब ये RH फैक्टर क्या है, क्लियर। RH फैक्टर क्या चीज़ है उसको देखते हैं। RH फैक्टर कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, ठीक है। जैसे प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है ये, तो ये भी आपको RBC के ऊपर मिलता है। RH क्यों इसका नाम रख दिया, बिकॉज ये डिस्कवर किया गया था 1940 में। ये जो प्रोटीन है ये 1940 में डिस्कवर किया था, तो रेहेसस मंकी में जो है इस प्रोटीन को डिस्कवर किया गया था। बिकॉज इसमें ये डिस्कवर किया गया, इसीलिए जो है इसका नाम रख दिया गया RH फैक्टर। क्लियर, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस इतनी सी चीज़ है कि सबसे पहले डिस्कवर किस में किया गया था, ये रेहेसस मंकी में जो है ये प्रोटीन डिस्कवर किया गया था 1940 में। किसने डिस्कवर किया था, तो सेम पर्सन लैंडस्टीनर ने, राइट। लैंडस्टीनर ने 1940 में ये जो RH फैक्टर है ये डिस्कवर किया था रेहेसस मंकी में। तो जिन लोगों के ब्लड में ये सिंपल RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट। एंड मेरा ब्लड ग्रुप मान लीजिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मेरी बॉडी में ये जो RH फैक्टर है, मतलब जो ये वाला प्रोटीन है वो नहीं है, राइट, वो एब्सेंट है, वो एब्सेंट हो गया। तो क्या हो गया फिर इससे, मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो गया। क्लियर, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। तब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम लोगों को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये है O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ले सकता है, तो किससे ब्लड ले सकता है, ये O से। क्लियर, O से ही ब्लड ले सकता है। लेकिन अब दो ऑप्शन इसके पास आ गए हैं, या तो O पॉजिटिव होगा या फिर O नेगेटिव होगा। सिंपल सी चीज़, क्लियर। ये O पॉजिटिव देखते हैं और यहाँ पे हम लोग O नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। O नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो भी आप O पॉजिटिव से या O नेगेटिव, इतनी ही चीज़ें हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या किस तरह से ये चीज़ें मैटर करती हैं। मान लीजिए O पॉजिटिव जो है वो O पॉजिटिव को ब्लड दे रहा है, तो ब्लड क्या वो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ भी नई चीज़ ना आ रही है ना जा रही है, ठीक है। नई चीज़ तो कुछ आई नहीं, तो O पॉजिटिव जो पर्सन है वो O पॉजिटिव पर्सन से ब्लड ले लेगा आराम से। क्लियर। अच्छा, क्या O नेगेटिव O पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, क्या O नेगेटिव दे सकता है O पॉजिटिव को ब्लड, तो दे सकता है, राइट। O नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ कि इसके ब्लड में RH फैक्टर नहीं है। क्लियर, इसके ब्लड में क्या है, RH फैक्टर है ही नहीं। तो जब ये ब्लड यहाँ से गया O पॉजिटिव की बॉडी में, तो कुछ नई चीज़ तो गई नहीं, ठीक है। तो आराम से O नेगेटिव जो है वो ब्लड डोनेट कर देगा O पॉजिटिव को। क्लियर। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे, ये समझने वाली चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। मान लीजिए एक पर्सन है और उनका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, राइट। O नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, RH फैक्टर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हुआ RH फैक्टर प्रेजेंट है ही नहीं। तो क्या वो O पॉजिटिव से ब्लड ले लेगा, O पॉजिटिव का मतलब क्या है, RH फैक्टर प्रेजेंट है, वो प्रोटीन प्रेजेंट है। अब देखिए जैसे ही जो है ये ब्लड गया इसकी बॉडी में, तो इस पर्सन की बॉडी को तो पता ही नहीं है कि जो ये RH फैक्टर है वो क्या होता है। क्लियर, नहीं पता है इसकी बॉडी को। एंड जैसे ही ये जो ब्लड है इसकी बॉडी में जाएगा, इसकी बॉडी जो है उस RH फैक्टर को एक फॉरेन पार्टिकल की तरह ही कंसीडर करेगी और उसको मारना वो स्टार्ट कर देगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में। क्लियर। तो आप देखिए O नेगेटिव जो है वो O पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता है, राइट, नहीं ले सकता है। क्या O नेगेटिव से ब्लड ले लेगा, ये बिल्कुल लेगा। इसके पास भी RH फैक्टर नहीं है, इसके पास भी RH फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, तो इससे ब्लड ले लेगा, इससे ब्लड ये नहीं ले सकता है। तो आप क्या समझे यहाँ से कि जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पर्सन होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, वो सेम टाइप में ही पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकते हैं, उनको ब्लड ग्रुप क्या चाहिए होता है, नेगेटिव चाहिए होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो 85% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होता है, एंड 15% लोगों का ब्लड ग्रुप ही नेगेटिव होता है, राइट। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिलेगा आपको 85% लोगों का, एंड 15% लोगों का ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव रेयर है, तो जिन भी लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, सभी को जो है, ठीक है, सभी को ही जो है वो ब्लड डोनेट करना चाहिए, अच्छा काम है। अच्छा, अब आप देखें कि ये भी देख लेते हैं हम लोग, पूरे विश्व में जो है वो 25% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो A होता है,
राइट, पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन में 25% लोगों का ब्लड ग्रुप होता है ए एंड 35% लोगों का ब्लड ग्रुप होता है बी, 5% लोगों का ब्लड ग्रुप होता है ए बी एंड 35 का ही होता है ओ। 35%, 5% एंड 35%। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एडिशनल है आपके लिए, आप याद रख सकते हो इस तरह से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए इस तरह से कि क्यों 4 ही तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, बिकॉज एंटीजन है आपके पास 2 ही, ठीक है, किस तरह से प्रेजेंट है, एब्सेंट है, एंड क्यों पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर एब्सेंट है तो सिंपल सी बात, आपका ब्लड ग्रुप हो गया नेगेटिव, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। तो इस तरह से जो है हमारा टॉपिक कवर होता है ये। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।